हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सादे ब्लाउज़ की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आसान तरीके से। 34 साइज़ का मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लेकर कटिंग कर सकते हैं। 34 साइज़ के लिए मैंने 1 मीटर का यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है। ये बिना अस्तर का ब्लाउज़ में कटिंग कर रही हूँ। आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और जैसा मैं बताऊँगी वैसा पेपर पर कटिंग करके कपड़े पर रख कर भी इसे कट कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। चौड़ाई में देखिए कपड़ा आपको ऐसे फोल्ड करना है कि आपका चेस्ट का चौथा भाग होना चाहिए, प्लस 2 से 2.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रहना चाहिए साइड में। इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखना है, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। अब देखिए लंबाई आपको कैसे लेनी है। जितनी भी लंबाई आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा कर लीजिएगा। 1 इंच प्लस करके, जैसे मैं 13.5 रख रही हूँ तो 14.5 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। आधा इंच नीचे जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा मार्जिन में। और अगर आप नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं कपड़े को तो आप 1.5 इंच बढ़ा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। मैं यहाँ पर फोल्ड नहीं कर रही हूँ, अलग से कमर पट्टी लगाऊंगी पूरे ब्लाउज़ में। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच बढ़ा कर लिया हुआ है पूरी टोटल लंबाई में। टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखने हैं हमें 34 साइज़ में 5 इंच के। 5 इंच आप ऐसे रखेंगे, अगर आपका गला 8 इंच है या 8 इंच से बड़ा है तो 5 इंच लीजिएगा, अगर 8 इंच से छोटा है तो 5.5 इंच लीजिएगा। जितना गला आपका छोटा होता है उतना आपका शोल्डर और आर्म होल बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखिए शोल्डर रखे हैं 5 इंच। मेरा जो पीछे का गला है वो 9 इंच पर 9 इंच तक खुला हुआ है, तो इसमें हम डीप नेक का ही मेज़रमेंट लेंगे। शोल्डर 5 इंच और आर्म होल 5.5 इंच पे मार्किंग किया हुआ है मैंने। चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे हम 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब देखिए नीचे की तरफ हमने यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट लेना है। मार्जिन आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, और गोलाई जो करेंगे हम वो 1.25 इंच पे करेंगे। अगर पीछे का गला छोटा है तो 1.5 इंच पे कीजिएगा, पीछे का गला बड़ा है तो 1.25 इंच पर ही करना है। गोलाई जो है आपको वो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होती है, नहीं तो बहुत सारा कपड़ा पीछे की तरफ आ जाता है। तो अगर आपको गोलाई करने में प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से कपड़े को आप अपनी तरफ घुमा लें और अच्छे से यहाँ पर गोलाई कर दें। अब देखिए कमर का चौथा भाग लेंगे। कमर का मेज़रमेंट आपका चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से आप मार्किंग कीजिएगा। कमर मेरे मेज़रमेंट में 28 इंच है, उसका चौथा भाग रखा है 7 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा कमर की प्लेट्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अगर आप देखिए सिलाई सीख रहे हैं, अभी अभी शुरू करा है बिगनर से, तो आप मार्जिन 2 इंच का ही रखा करें ब्लाउज़ में। आपका जो ब्लाउज़ है वो बराबर बनेगा, कम ज़्यादा कपड़ा नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग मेरी पूरी हो गई है और इसके बाद मैंने इसे कट भी कर दिया है। कमर में देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ उठाते हुए आप मार्किंग कीजिएगा। जब हम कमर में प्लिट्स डालते हैं तो ये वाला शेप हमारा बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से आप मार्किंग कर लें और इसे कट कर लीजिएगा बाद में। अब देखिए हमें क्या करना है, गले के लिए मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई आप अगर ज़्यादा पहनते हैं तो 2.25 इंच लीजिएगा, कम पहनते हैं तो 2 इंच पे भी आप ले सकते हैं। कमर में जो प्लेट्स हम लगाते हैं उसके लिए आप इस तरीके से बैक पार्ट को फोल्ड करके यहाँ पर एक छोटा कट लगा लें और यहाँ पर आपको 4.5 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है। 4.5 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे, इसे नीचे की तरफ मिला देना है और दोनों तरफ से आधा आधा इंच आपको लेना है इसे दबाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी कमर की डॉट। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से निशान लगा लेना है। अब देखिए गले के लिए मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच पे और गले की लंबाई जो रहेगी इसके लिए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं 9 इंच पे रख रही हूँ और 2.25 इंच मैंने यहाँ पर मार्क किया है। मार्किंग करके हम चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप बना लेंगे। अगर आपको गले को फैलाना है नीचे की तरफ से
तो ऊपर गले के यहाँ से छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ इसे फैला लेना है लाइन के बाहर। मैं इसे इसी तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए नीचे का जो ये वाला पार्ट है ये आपको इस तरीके से कट करना होता है और जब हम कमर में प्लिट्स लगाते हैं तो ये बराबर से एडजस्ट हो जाता है। तो ये देखिए कटिंग मेरी हो गई है। गले को आप जब बनाएंगे तभी कटिंग कीजिएगा। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग। तो कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसे आप खुले भाग की तरफ से भी कर सकते हैं और बंद भाग की तरफ से भी कर सकते हैं। नीचे एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करना है। यहाँ से भी आपको एक लाइन बना लेनी है आधा इंच की दूरी पे। ये लाइन में जो गैप मैंने रखा है वो रखा है हाई हुक की पट्टी के लिए, तो आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है। अब देखिए नीचे से आधा इंच आपको और बड़ा कर लेना है जो हम प्लेट्स डालेंगे यहाँ पर उसके लिए। नीचे आधा इंच ज़्यादा लेते हुए और कम हाई हुक की पट्टी का आधा इंच लेते हुए आपको बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। बैक पार्ट को रखने के बाद एज इट इज़ आपको मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे मार्क कर लेंगे। तो मैंने इसका मार्किंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आधा इंच यहाँ से भी बढ़ा लेना है क्योंकि यहाँ पर भी हम प्लेट्स बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने आधा इंच बढ़ा लिया है आर्म होल से लेके नीचे कमर तक। तो चारों तरफ से देखिए हमारी जो मार्किंग है वो हो गई है। किस तरीके से करनी है, तो बैक पार्ट को हमने हटा लेना है और इसके बाद हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। फ्रंट में आर्म होल थोड़ा ज़्यादा कटता है तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। आधा इंच या आधा इंच से थोड़ा कम इस तरीके से अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करना है। अगर आपका पीछे का गला छोटा होता है और शोल्डर आपके ज़्यादा होते हैं तो गहराई आप थोड़ी ज़्यादा दीजिएगा। मैंने आधा इंच जितनी ही गहराई दी है। तो ये मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम इतने पार्ट को कट कर लेते हैं। तो देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट कर दिया है। इसके बाद आपको गले की चौड़ाई का मार्क करना है। 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखी है, 7 इंच मैंने लंबाई रखी है इसकी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है गले की चौड़ाई का और चौकोर आपको इस तरीके से ये शेप दे देना है। अब यहाँ पर मैं राउंड गला बना रही हूँ। गले की शेप मैंने बना ली है। अब इसमें आपको मार्किंग करनी है जो हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे उसके लिए। तो ऊपर शोल्डर पे से आपको टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पे। 10.5 इंच पे आपको मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को आपको नीचे की तरफ मिला देना है। तो ये जो टक्स पॉइंट वाला डॉट हमने बनाया है इसी से हम बाकी मार्किंग भी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो डॉट की चौड़ाई रखनी है नीचे की तरफ से वो 0.25 इंच लेनी है। 0.75 इंच पे मार्किंग करनी है आपको। 0.25 इंच, 1 इंच में 2 पॉइंट कम आप यहाँ पर मार्क करेंगे और इस मार्किंग को मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको मार्किंग को नीचे की तरफ मिला देना है। तो ये वाला डॉट हमारा लग चुका है। अब इसके पास जो डॉट आएंगे उसकी जो गैप रहेगी वो 1.5 इंच की रखनी है आपको, 1.75 इंच। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। यहाँ पर भी 1.75 इंच मार्क कर लेंगे, 1.5 इंच, और इस लाइन को मिला देंगे। ये वाली जो डॉट है इसे आपको कमर की तरफ मिलाना है। ये वाला जो डॉट है यहाँ से भी आपको 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। बहुत ही आसान है ये। देखिए बीच में एक गोला जैसा बन जाना चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से जो प्लेट्स के लिए मार्जिन रहेगा वो भी आपको उसका भी मार्किंग कर लेना है। बस इतना ही दबाना है आपको। तो ये मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। अब आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप करेंगे।
स्लीव्स कटिंग करने के लिए आपको आर्म होल नापना होता है। तो मेरे मेज़रमेंट में इस तरीके से मैंने नापा है, तो ये आ रहा है 7.25 इंच। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, फिटिंग करते समय भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आपका फ्रंट और बैक पार्ट बराबर है या नहीं। जब आपने कटिंग करी तो आर्म होल्स तरफ बराबर रखिएगा और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कट करके बराबर कर लीजिएगा, क्योंकि कटिंग करते वक्त थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर हो जाता है। और जब आप नीचे की तरफ से भी मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो इसे भी आपको फिटिंग करते समय एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना होता है। तो ये आपको कमर पट्टी और फिटिंग लगाने के पहले ही करना होता है, नाप करके। ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे आप कट करके निकाल दें। चलिए, अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए आपको नीचे की तरफ कपड़े को कट करके सीधा कर लेना है। तो ये कपड़ा मेरा तिरछा था, तो मैंने इसे कट करके सीधा कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, हम कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मैंने 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि जो बिना अस्तर की स्लीव्स होती है इसे हमें फ़ोल्ड करना होता है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप अलग से नीचे पट्टी लगा सकते हैं तुरपाई की। अब देखिए, मैं रख रही हूँ 4.5 इंच की लंबाई स्लीव्स की, आप अपने पसंद से रख सकते हैं। और 7.25 इंच आ रहा था आर्म होल, तो यहाँ पर मैंने नाप ले लिया है 7.25 इंच पे, इस तरीके से। 34 साइज़ में 7.5 इंच आता है। 2.5 इंच पर हम इसे डाउन रखेंगे। अगर आपकी बड़ी स्लीव्स हैं तो आप 3 इंच पे कीजिएगा। इस लाइन को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। अब आपको इसे शेप दे देना है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसे शेप दे दें। आधा इंच अंदर का शेप भी देना है जो हम फ्रंट के लिए देते हैं। 1.5 इंच यहाँ पर देखिए, 1.5 से 2 इंच आपको बढ़ा लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटम का मार्क करना है। जितना भी आपके हाथ की गोलाई होती है उसका आधा आपको यहाँ पर लेना है। नीचे का जो पार्ट है इसे आपको तिरछा कटिंग कर देना है, ताकि सिलाई करते समय ये बराबर रहे। तो स्लीव्स की मार्किंग भी मेरी हो गई है। अब हम करेंगे इसे कट। इस तरीके से स्लीव्स को कट कर लेना है। साइड से जो कपड़े निकलते हैं इसमें हम गला पट्टी और हाई हुक की पट्टी और कमर की पट्टी निकाल लेते हैं। अब स्लीव्स को खोल कर आपको फ्रंट के लिए इसे छांट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को छांट लेंगे और जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ अटैच होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो पूरी हो गई है। तो आज का ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।